जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और सोनम वांगचुक भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। अपनी मांगे पूरी ना होने पर वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये अधिकारियों को मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करने का एक प्रयास है। हालांकि भारतीय इतिहास में ये पहली भूख हड़ताल नहीं है। कई मशहूर हस्तियों और कार्यकर्ताओं ने अन्याय, मानवाधिकार, सामाजिक मुद्दों आदि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की है। मैं आपको उनमें से कुछ के बारे में बताती हूँ। पहला, भगत सिंह, एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने विरोध क्यों किया? जून 1929 में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को पाकिस्तान के लाहौर स्थित केंद्रीय जेल में कैद किया गया था। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और बेहतर भोजन, साफ कपड़े, किताबें, समाचार पत्र और उचित स्वच्छता की मांग की, जो ब्रिटिश कैदियों को दी जा रही थी। अपनी मांगे पूरी न होने पर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल 116 दिनों तक चली। विरोध प्रदर्शन के दौरान जतिन दास ने 63 दिनों तक उपवास करने के बाद दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश में सदमा फैला दिया और हजारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। भूख हड़ताल को देश भर का समर्थन मिला। ब्रिटिश सरकार को बेहतर भोजन, चिकित्सा देखभाल और पुस्तकों और न्यूज़पेपर तक पहुंच की मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों के साथ साथ उनके प्रयासों ने भगत सिंह को भारत के सबसे प्रशंसनीय क्रांतिकारियों में से एक बना दिया। दूसरा, महात्मा गांधी। उन्होंने विरोध क्यों किया? मई 1933 में महात्मा गांधी ने दलितों द्वारा झेली जा रही अस्पृश्यता के अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने उन्हें हरिजन नाम दिया। वे चाहते थे कि भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव समाप्त हो और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने 21 दिनों का उपवास रखा। इस भूख हड़ताल ने पूरे भारत में अस्पृश्यता के समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसने कई लोगों को, सभी जातियों के लोगों के लिए स्कूल और सार्वजनिक स्थान और मंदिरों को खोलने सहित सामाजिक सुधारों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि यह बदलाव तुरंत नहीं हुआ, लेकिन गांधी जी का अभियान समानता की लड़ाई में एक बड़ा कदम साबित हुआ। तीसरा, पोती श्री रामुलु, एक स्वतंत्रता सेनानी। 19 अक्टूबर 1952 को पोटी श्री रामुलु ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू की। उनका मानना था कि वे एक अलग राज्य के हकदार हैं जहां उनकी भाषा और संस्कृति का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने 58 दिनों तक उपवास किया। 15 दिसंबर 1952 को भूख हड़ताल के दौरान पोती श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारण पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और अशांति फैल गई। अंततः सरकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र राज्य बनाने पर सहमत हो गई। ये सब पोती श्री रामुलु के प्रयासों के कारण संभव हुआ। उनके बलिदान से प्रेरित कई लोगों ने भाषाई राज्यों की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ। मेधा पाटकर, उन्होंने विरोध क्यों किया? मार्च 2006 में मेधा पाटकर ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पाटकर
ने कहा कि इस परियोजना के कारण हजारों परिवारों ने अपने घर खो दिए हैं और बांध का काम शुरू होने से पहले उनका ठीक से पुनर्वास नहीं किया गया था। इसका विरोध करने के लिए उन्होंने 20 दिनों तक भूख हड़ताल की। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विस्थापित परिवारों की चिंताओं को दूर करने का वादा किया। बांध परियोजना जारी रही और साथ ही पुनर्वास कार्य भी चलता रहा। इस आश्वासन के बाद मेधा पाटकर ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। ममता बनर्जी। दिसंबर 2006 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा टाटा नैनो फैक्ट्री के लिए सिंगूर में कृषि भूमि बेचने के निर्णय के खिलाफ भूख हड़ताल की। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की जमीन उनकी सहमति के बिना अधिग्रहित कर ली थी। ममता ने किसानों के समर्थन में 26 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनकी सेहत बिगड़ने पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की और समाधान का आश्वासन दिया। वह मान गई। इस मामले पर संसद में चर्चा हुई। 2011 में वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। बाद में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद टाटा नैनो परियोजना को सिंगूर से गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया। छठा, अन्ना हजारे। उन्होंने विरोध क्यों किया? अगस्त 2011 में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती और भरोसा करना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप के बिना जांच करने के लिए एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोध निकाय का प्रस्ताव रखा। अन्ना हजारे की भूख हड़ताल 13 दिनों तक चली। उन्हें पूरे देश का समर्थन मिला। संसद ने जन लोकपाल विधेयक से संबंधित प्रमुख मांगों पर सहमति व्यक्त की और अन्ना हजारे ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। भारत में आंदोलन जारी रहा और बाद में इसके परिणाम स्वरूप 2011 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ। सातवां, इरोम शर्मिला। उन्होंने विरोध क्यों किया? नवंबर 2000 में मणिपुर में AFSPA के तहत 10 नागरिकों की हत्या के बाद इरोम शर्मिला ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने तर्क दिया कि AFSPA सशस्त्र बलों को संदेह के आधार पर कुछ स्थितियों में घातक बल का प्रयोग करने की अनुमति देता है, जो कि सामान्य आपराधिक मामलों से अलग होते हैं, जहां संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाता है और अदालत में उन पर मुकदमा चलाया जाता है। उन्होंने AFSPA को हटाने की मांग की। उनकी भूख हड़ताल लगभग 16 वर्षों तक चली। चौंकाने वाली बात है। मैं स्पष्ट रूप से समझाती हूँ। उन्हें आत्महत्या के प्रयासों के आरोप में कई बार गिरफ्तार किया गया था और उन्हें नाक में डाली गई नली के जरिए जबरन खाना खिलाया गया। इस तरह उन्होंने 16 साल तक भूख हड़ताल जारी रखी। उनकी 16 साल लंबी भूख हड़ताल ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। हालांकि विरोध प्रदर्शन के बाद भी AFSPA को निरस्त नहीं किया गया। अगस्त 2016 में उन्होंने शहद चखकर अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। बाद में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपना अभियान जारी रखने की उम्मीद की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्हें आज भी मणिपुर की लौह महिला के रूप में याद किया जाता है। वह इतनी दृढ़ निश्चयी थी कि उन्होंने 16 वर्षों तक अपनी भूख हड़ताल जारी रखी। मैंने भारत में सुनने वाले लोगों द्वारा की गई भूख हड़तालों का इतिहास साझा किया, लेकिन डेफ का क्या? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, शायद मेरे जन्म से पहले
क्या किसी डेफ व्यक्ति ने एक्सेसिबिलिटी के लिए संघर्ष करते हुए कभी भूख हड़ताल की है? हमें कमेंट्स में बताइए।